नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दूं, 12th बोर्ड गुजरात बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कल डिक्लेयर किया जाएगा 9th में थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग में 9 o'clock। जीएसईबी गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैं आप सभी विद्यार्थी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं पंकज जायसवाल तथा ऑल गुजरात स्टूडेंट्स यूनियन एजीएसयू की पूरी टीम की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बैचलर डिग्री, जिसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो बीकॉम, बीए और बीएससी, ये 3 बैचलर डिग्री कोर्स है। अगर इन 3 कोर्स के लिए आपको एमएस यूनिवर्सिटी एमएसयू बड़ौदा में एडमिशन लेना है तो किस तरह अप्लाई करना होता है और किस बेस पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जिकास की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिकास की जो वेबसाइट है उसका पूरा नाम है द गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विस, जिकास। ये वेबसाइट जैसे ही कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा गुजरात बोर्ड का, उसके तुरंत 24 आवर्स या 48 आवर्स यानी कि 1 से 2 दिन में जो वेबसाइट का पोर्टल है वो रीओपन हो जाएगा और उस पर जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिकास की वेबसाइट पर जाके आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट करनी होगी और उसके बाद में आपको आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। आप ये प्रोसेस कब करना, जब आपको स्कूल में से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि एलसी, 12th बोर्ड का रिजल्ट हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में और साथ साथ में आपको अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करने साइबर कैफे में जाना और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर देना। और मैं सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग साइबर कैफे का जो वे है वो इस बार सिलेक्ट करना, क्योंकि इस बार जो एडमिशन का पोर्टल है जिकास वो पूरा न्यू है। पहले एमएसयू बड़ौदा की जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था तो काफ़ी इजी था, लेकिन जिकास की वेबसाइट पर बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय वहाँ पर दिखेंगे, तो आप साइबर कैफे की मदद लेना, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे तो मैं एक बार डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग राइट डाउन कर ले। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको 12th बोर्ड का रिजल्ट, 10th बोर्ड का रिजल्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट आपको 12th बोर्ड रिजल्ट के साथ में स्कूल प्रोवाइड करेगी। उसके बाद में आपका आधार कार्ड, ये जो डॉक्यूमेंट है ये कंपलसरी चाहिए होगा। अब बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो कास्ट की कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी यानी कि एससी बीसी और ओबीसी ये एक ही कास्ट होती है। एससी और एसटी कास्ट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय। कास्ट सर्टिफिकेट नेसेसरी है ताकि वो प्रूव करता है कि आप कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, आपका जो कास्ट कैटेगरी है वो एक्सपायर हुआ नहीं होना चाहिए। कास्ट कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल तक ही वैलिड होता है, 3 साल तक की वैलिडिटी होती है, तो आप लोग वैलिडिटी चेक कर लेना। दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद एससी और एसटी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनके फादर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। बाय चांस इफ आपके फादर नहीं है तो आप उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो भी वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो ये था एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट का लिस्ट। ओबीसी यानी कि एससी बीसी, ओबीसी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो सबमिट करना ही है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय, लेकिन साथ साथ में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है आपको आपके एरिया के जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम बात करें वडोदरा से, तो वडोदरा में जो नर्मदा भवन है वहाँ से ओबीसी का नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड किया जाता है और पर्टिकुलर वो स्टूडेंट का ही होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको उनके फादर का इनकम सर्टिफिकेट भी सबमिट करना रहेगा। इफ इनकम सर्टिफिकेट ना हो तो आपको आपके फादर का अगर उनकी डेथ हो गई हो तो डेथ सर्टिफिकेट आप सबमिट वहाँ पर कर सकते हो। ये आपको बातें खास याद रखनी रहेगी। तो ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट एससी एसटी ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए। आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट नेसेसरी और कंपलसरी रहेंगे। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को इतने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उनका ना कोई कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना कोई कास्ट कैटेगरी होती है। उनको सिर्फ 10th 12th स्टैंडर्ड बोर्ड का रिजल्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ये उनको अपलोड करना रहेगा। और डॉक्यूमेंट की भी जो लिस्ट है मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है FR पंकज जायसवाल वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकोगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन आपको जिकास की वेबसाइट से करना है। वो जैसे ही कल रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके 1 या 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी और उसका भी एक वीडियो प्रोसेस मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा। जैसे ही वेबसाइट स्टार्ट होगी तो आप वो देख सकते हो, आपको हेल्पफुल रहेगा कैसे आपको प्रोसेस करनी है।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन जो है करीबन 15 दिन तक चलेंगे। 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। आपको सबसे पहले केयरफुली रजिस्ट्रेशन कर देना है आराम से घर पे बैठे-बैठे। अभी आपको कैंपस में या फिर यूनिवर्सिटी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीकॉम, बीए और बीएससी इन सब में कोर्स में अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन हो जाने के करीबन 2 से 3 वीक के बाद 2 से 3 वीक के बाद यूनिवर्सिटी और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बीकॉम का, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स बीए का और फैकल्टी ऑफ साइंस बीएससी का जो मेरिट लिस्ट है कट ऑफ डिक्लेयर करेगी। कट ऑफ यानी कि आपके 12th बोर्ड के रिजल्ट के परसेंटेज के बेस पर आपको एडमिशन दिया जाएगा इन सभी बैचलर डिग्री के कोर्स में। तो कट ऑफ डिक्लेयर करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको एडमिशन मिलेगा या फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो कट ऑफ है ये मेन होता है और कट ऑफ डिक्लेयर होगा, पूरी लिस्ट आएगी बीकॉम, बीए और बीएससी के लिए, तो उसमें परसेंटेज वाइज डेट दी रहेगी। परसेंटेज वाइज जो तारीख है वो हुई होगी। वो तारीख इसलिए ताकि उस तारीख पे आके आपको जो है वेरिफिकेशन कराने होंगे आपके डॉक्यूमेंट फैकल्टी में। वो कब आना है? तो फैकल्टी जब डिक्लेयर कर देगी वो कट ऑफ, उसके बाद आपको आना है। इफ़ फैकल्टी और यूनिवर्सिटी ऐसा भी प्लान कर रही है कि स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन हो जाए। अगर ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है तो ये आप सभी के लिए अच्छा है और आप सभी को कैंपस में नहीं आना होगा। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन सबसे मेन होता है। रजिस्ट्रेशन करते समय आप पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास रखना और खास करके ओरिजिनल कॉपी आपके पास रखना। गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स तो खास करके, क्योंकि गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स को जो मार्कशीट है वो 1 से 2 दिनों में के बाद प्रोवाइड की कर दी जाएगी कल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, और सभी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। तो वो आपको रजिस्ट्रेशन कर देना रहेगा। तो ये थी जानकारी बीकॉम, बीए और बीएससी के कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। मेरिट निकलने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिपेंड ऑन सिचुएशन कि आपको कैंपस में आना है या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाने के बाद वेरिफिकेशन ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसके बाद में आपको फीस पेमेंट का जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाएगा और आपको फीस पेमेंट कर देनी रहेगी और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और उसके बाद में आपके रेगुलर जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगे। आई होप कि इस वीडियो के द्वारा जो डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे और मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रजिस्ट्रेशन की। जिकास की जो वेबसाइट है वो सबसे मेन है। तो आप सभी लोग अगर ये इस वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहले आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल सके कि प्रोसेस क्या करनी है। कल को उठ के अगर आप फैकल्टी में इंक्वायरी के लिए आ रहे हो तो आपको फिलहाल यहाँ पर कोई भी इंक्वायरी के लिए मिलेगा नहीं, क्योंकि फैकल्टी में वैकेशन चल रहा है और ऑफिस कहीं ना कहीं क्लोज रहेगी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होंगे तो फैकल्टी के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया जाएगा और फैकल्टी में आके आप इंक्वायरी कर सकते हो। तो ये था एडमिशन प्रोसेस फॉर बीकॉम, फॉर बीए, फॉर बीएससी। तो इस बातों का ख्याल रखना है। इसके बाद भी अगर जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, अभी तक हमारे ग्रुप में वो ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है जहां पर एमएस यूनिवर्सिटी के एडमिशन की हर इन्फॉर्मेशन और एडमिशन की हर एक प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वहां पर रेगुलरली हम शेयर करते हैं। तो आप सभी लोग नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ जाएं और आपके सभी फ्रेंड्स तक भेजें। और हमारा इंस्टाग्राम पेज है जिसका नाम है FR पंकज जायसवाल, वहां पर भी रेगुलर एडमिशन की जो अपडेट है हम शेयर करते हैं, तो आप वहां से भी एक बार चेक कर लें। नमस्ते।